नमस्कार डॉक्टर साहब। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपने साथी डॉक्टर्स की क्लिनिकल प्रैक्टिस की हेल्प के लिए कुछ वीडियोस बनाता आ रहा हूँ पिछले कुछ समय से। उसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए आज हम कुछ बात करेंगे ऐसी मेडिसिन की, लोकल एप्लीकेशन की, जो ऐसी मेडिसिन है जो कि हम लोग स्किन डिजीज में बहुत वाइडली यूज कर सकते हैं और जो कि रेयरली यूज़ करते हैं। हम लोग यूज़ वाइडली कर सकते हैं पर यूज़ रेयरली करते हैं। ठीक। जो बाजार में बहुत से बाकी तेल वगैरह का प्रयोग, मिर्चादी तेल, ठीक है, बहुत सी दवाइयाँ आती हैं जो लोकल एप्लीकेशन में काम आती हैं। काफ़ी सारी तेल भी काम आता है बहुत अच्छा स्किन डिजीज में। पर आज हम बात कर रहे हैं स्किन की, त्वचा की, जो ऐसी सुपरफिशियल लेयर की डिजीज हैं जिनको क्योर करना थोड़ा टेढ़ा हो जाता है या फिर जो इसमें मरीज तुरंत राहत चाहता है। ऐसी डिजीज जैसे एक्ने पिंपल है, इचिंग है, डैंड्रफ है, रिंकल्स है, चेहरे की झाइयाँ, ब्लिमिश बोलते हैं, ब्लिमिश है, या दाद इसको बोलते हैं, रिंगवर्म, गोल चकत्ता पड़ जाता है खुजली वाला, रिंगवर्म है। एथलेटिक फुट मतलब पैरों की बीच की उंगलियां गलने लग जाती हैं, नमी है, पानी लगातार जूते पहने, जो एथलेटिक मतलब जो खिलाड़ी होते हैं या ऐसे लोग जो लगातार लंबे समय तक जूते पहने रहते हैं और पैरों में पसीना आता है, तो वहाँ पे उनकी पैरों के बीच की उंगलियां गलने लग जाती हैं, फंगल इन्फेक्शन होने लग जाता है। त्वचा में खुजली या रैशेस का होना, इसको आम भाषा में शीत पित्त बोल देते हैं या फिर पित्ती उछलना बोल देते हैं या फिर रैशेस बोल देते हैं, उनका होना। और एड़ी को फटना, ये ऐसी कुछ कॉमन चीज़ें हैं। डैंड्रफ है जिनका हम लोग डेली यूज़ में हम लोग उनके लिए नुस्खे यूज करते रहते हैं। पेशेंट को कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, हर 10 कंपनियाँ आती हैं, 10 चीज़ बताती हैं, हम लोग सबको यूज करते रहते हैं। रिजल्ट आता है टेम्परेरी, फिर चला जाता है और पेशेंट को फिर हम पे फेथ नहीं पैदा हो पाता। उनको लगता है कि उनके पास जाओ, दवा लिखते 2 दिन आराम आता है, तीसरी थोड़ी दिक्कत होती है, दवा खाते खाते आराम आया, दवा चलती रहती है और आराम आना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसमें कुछ ऐसी लोकल एप्लीकेशन की बात करें। हाँ, इंटरनल मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए गंधक रसायन और अरेगोर्जिनी, चंद्र प्रभावती, रसमाणिक, खजरा रिस्ट, इन बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं, कुमारी आसव, जिनका हम लोग प्रयोग करते रहते हैं, हम लोग करते हैं, अपने बहुत अच्छी लटाते हैं उनसे। पर लगाने के लिए दवाई की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यशद भस्म की। बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड मेडिसिन है ये। अंडर एस्टिमेटेड मतलब दवाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लटाते हैं। वेस्टर्न मेडिसिन में इसका जो डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं हम लोग जिंक ऑक्साइड, बहुत आयत ऐसे यूज़ होता है। आप देखते हो कि बैट बॉल या क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं या जो धूप में जो मैच होते हैं, तो स्किन को जलने से बचाने के लिए जो वाइट स्किन के जो लोग होते हैं वो अपने चेहरे पे वाइट कलर की एक लेयर लगा लेते हैं, एक क्रीम टाइप की लगा लेते हैं जो कि वाइट लेयर बन जाती है। दैट इज जिंक। ठीक। जिंक ऑक्साइड की प्योरीफाई जब करते हैं, मतलब उसकी जब भस्म बना लेते हैं जला करके, पका करके, उसकी एक साइंटिफिक प्रोसीजर होती है आयुर्वेदिक करने के बाद, तो येशल भस्म कहलाता है। जो जिंक है या फिर येशल भस्म है, इसका लोकल एप्लीकेशन में बहुत अच्छा रोल है। इसके जो मेन रोल है वो है, एक तो ये यूवी रिस्क रिफ्लेक्ट करता है, तो हमारी स्किन के ऊपर कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो यूवी रेज का असर होता है, सनस्क्रीन वाला काम भी करता है ये, इसलिए लगाया भी जाता है वहाँ पे। साथ पे स्किन से जो बर्न होता है, स्किन का बर्न जो होता है सन बर्न की वजह से बर्न होता है यूवी रेज की वजह से, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अगर नॉर्मल बर्निंग भी कहीं हो गई, आप हल्का फुल्का जल गए, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। स्किन को रिज्यूनेशन काम करता है, मतलब स्किन की जो सेल्स होती हैं, जो डेड सेल्स जब भरती हैं तो नई सेल भी तो पैदा होनी है, तो नई सेल की पैदावार को बढ़ाता है ये, ताकि नई सेल बने और हेल्दी स्किन हमारी आए। और म्यूकस मेम्ब्रेन को सूट करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब कि हमारी त्वचा की एक लेयर होती है, त्वचा के अंदरूनी भागों में, खास तौर पे जैसे मुंह के अंदर होती है। ठीक। त्वचा की या मुंह के अंदर की लेयर जो होती है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि एक चिकना पदार्थ, गीलापन पैदा करती है, ताकि हमारा लार अगर आने से हमारा स्किन मुलायम बनी रहे अंदरूनी, तो उसको अच्छा काम करती है। इसके अलावा एसिड भस्म एंटीसेप्टिक का भी रोल करती है, एंटीबैक्टीरियल भी होती है। जब कहीं पे कोई इरिटेशन होता है, कोई चीज़ के एलर्जी टाइप का जो इरिटेशन होता है, ठीक, तो उसमें इरिटेशन में वो अच्छा काम करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी तो होती है, वैसे सेलिंग शोथ ही इसको बोलते हैं, शोथ को कम करती है। ठीक है। और जो हल्का कटा जला एब्रेजन जो होता है, उसकी वो अच्छी हीलिंग कराती है। इसलिए जो जिंक ऑक्साइड या फिर जिंक या बोरिक जो एसिड भस्म है, इसका बहुत अच्छा से सहायता से प्रयोग किया जाता है इन सब कामों में। तो जिंक ऑक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं एक लोकल एप्लीकेशन के लिए। इंटरनल एप्लीकेशन के लिए उसकी, जैसे पाइल्स फिशर फिशला के पेशेंट में, या फिर मुंह में लगाने के लिए अंदर, उसका एक अलग डोज होती है, वो लगभग 2% से कम की रहनी चाहिए। और जब लोकल एप्लीकेशन लगाता है स्किन के ऊपर, जब हम लोग लगाते हैं तो उसको हम लोग 5 से लेकर के 10% के बीच में यूज कर सकते हैं। पर ज़्यादा बढ़ाने में मात्रा इरिटेशन करने लगता है ये, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 5 से 7 के बीच में आप लोग रहें परसेंटेज में।
डाइल्यूट करने के लिए इसको आप वैसलीन में भी मिला सकते हैं या किसी भी किसी तेल जतदी तेल में मिला सकते हैं, किसी तेल में मिला के यूज कर सकते हैं। या वैसलीन में बहुत सी ऑइंटमेंट आती हैं डेली यूज़ की, उनमें मिला के डाइल्यूट करके लगा सकते हैं। नंबर 2 पर हम बात करेंगे गंधक रसायन की। गंधक रसायन एक अलग चीज़ है, वो इंटरनल यूज करते हैं हम लोग। एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीवायरल सब कुछ काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट भी होती है। पर गंधक जो है, मेन गंधक गंधक भी हमारा सुपरफिशियल बहुत अच्छा काम करता है। बहुत ही अल्टीमेट एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी ऑक्सीडेंट है, रिजुवेशन काम करता है, एंटीसेप्टिक तो होता ही होता है। ठीक, खास तौर पे इसका जो यूज़ डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन की जो ऊपरी सतह की जो खुजली वगैरह होती है उसमें, डैंड्रफ में, एक्जिमा में, सोरासिस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ये लगाने पे। एंटीऑक्सीडेंट रही तो फ्री रेडिकल्स को क्लियर करती है। तो गंधक रसायन का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग इंटरनल भी, और गंधक के प्रयोग से बहुत से फायदे भी होते हैं स्किन में। हम लोग हमेशा से बरसों से देखा जाए, अगर आयुर्वेद की बात करें, अगर रहन सहन की बात करें, तो बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए, फंगस को मारने के लिए, घरों के शुद्धिकरण के लिए, मच्छर को भगाने के लिए भी गंधक का प्रयोग करते आ रहे हैं। गंधक नेचुरल प्रोसीजर से मिल जाता है, हम लोग धरती से मिलता है, मिनरल है ये। और इसके कोई खास बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं स्किन के ऊपर। हाँ, अगर वुंड के ऊपर लगा लेते हैं तो फिर थोड़ी सी इरिटेशन देता है, इसलिए वुंड के ऊपर रिकमेंडेड नहीं होता है। स्किन में पित्त उछलना, शीत पित्त होना और डैंड्रफ पे, इन सब पे लगाने के लिए रिकमेंडेड होती है, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। इसकी जो रिकमेंडेड डोज जो लगाने के लिए गंधक की जो होती है, प्यूरीफाइड गंधक की, मैं सिंपल गंधक की बात नहीं कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक प्रोसीजर जो होता है उसके बाद प्यूरीफाइड गंधक की होता है, ठीक, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उसके लिए आधा से लेकर के 1.5% तक की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। परसेंटेज के मतलब आप उसको डाइल्यूट कर सकते हैं वैसलीन में, या पेट्रोलियम जेली इसको बोलते हैं उसमें, या घी में। सबसे आसान और सबसे अच्छा होता है उसको देसी घी में मिलाना या पेट्रोलियम जेली में मिला के यूज करना। इसके अलावा स्किन में लोकल एप्लीकेशन के लिए जो घरेलू लेवल पे यूज कर सकते हैं इसको, हम लोग पेशेंट को बोल सकते हैं कि भाई बाजार से लो इसको और ऐसे से मिला के लगा लो। कैम्फर, जिसको कपूर बोलते हैं, कपूर से बरसों समय घर में यूज होता आ रहा है, सबके हर घर में होता है कपूर। पूजा में प्रयोग करते हैं, पूजा में प्रयोग भी इसलिए करते हैं, उसको जलाने से उसकी जो फ्यूम होती है वो वातावरण को शुद्ध करती है, एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। तो खाने में भी कपूर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा काम जो कपूर का होता है वो होता है स्किन को का जो ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव करना। जब तक ब्लड फ्लो इम्प्रूव नहीं करेंगे तो उस रेड स्किन को या अनहेल्दी स्किन जो है हमारी, उसको ब्लड अगर सप्लाई ठीक से नहीं मिलेगी तो उसको ब्लड से ही उसको फूड मतलब न्यूट्रिशन जो है और उसका जो ऑक्सीजन मिलनी है, तो जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, तो वो और रेड होती चली जाएगी, मरती चली जाएगी। तो कैम्फर का जो लोकल एप्लीकेशन होता है उसका काम होता है ब्लड फ्लो को बढ़ा देना। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो स्किन हेल्दी होएगी और नई सेल्स जल्दी पैदा होंगी, रीजनरेशन में फायदा करता है ये, ठीक है। और जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो चेहरे पे किसी भी बॉडी पे स्किन लगाने पे कहते हैं कि किसी किसी की आभा होती, लालिमा होती, चमकता है चेहरा। तो कैम्फर का काम भी यही होता है कि वो जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो ब्लड फ्लो बढ़ने से आरबीसी जो हमारी होती है, रेड ब्लड सेल, जो इसको रक्त कणिकाएं बोलते हैं खून की, उनका फ्लो बढ़ जाने से, खून का फ्लो बढ़ जाने से जहाँ पे भी लगाते हैं वहाँ पे हल्की सी लालिमा गुलाबीपन आ जाता है। गुलाबीपन आने से या लालिमा आने से वहाँ का कॉम्प्लेक्शन लगता है कि और इंसान खूबसूरत हो गया। कोमलांगी जिसको बोलते हैं वैसा नज़र आता है फिर वाला को त्वचा का हिस्सा। तो उसको हम लोग अपने किसी भी बीमारी में लगा सकते हैं, बस कटे पे नहीं लगाना, कटे छिले जले पे, गहरे घाव पे नहीं लगाना होता, क्योंकि कैम्फर कूलिंग इफेक्ट तो देता है, ठंडक का एहसास तो कराता है, लेकिन ज़्यादा गहराई कटे पे लगा लेंगे तो वही ठंडक हमको जलन में बदल जाती है। जैसे कि ठंडा पानी पीने में तो मज़ा आता है, पर बर्फ़ पे अगर लगा लो तो फिर बर्फ़ जलने लग जाती है हम लोग की स्किन पे थोड़ी देर के बाद, वैसे ही काम करता है। तो कैम्फर का प्रयोग कर सकते हैं। रिकमेंडेड डोज जो होती है लगाने के लिए हम लोग आधे % से 2% के बीच में यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है केस क्या है। वही इसको भी वही चीज़ है, डाइल्यूट करने के लिए आप जो है देसी घी में कड़वे तेल, मतलब कि जो कच्ची घानी तेल जिसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, या सरसों का तेल जिसको बोलते हैं, उसे मिला के यूज कर सकते हैं, तिल के तेल मिला के यूज कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप इसको पेट्रोलियम जेली, वैसलीन में मिला के भी यूज कर सकते हैं लगाने के लिए, पेशेंट को बोल सकते हैं। एक दूसरी मेडिसिन है जिसको बोलते हैं टंकड़ भस्म या प्यूरिफाइड बोरिक एसिड। जितनी भी आप मेडिसिन लगाते हो, टीवी पे, रेडियो पे, सब जगह ऐड आता है, इनका नाम बोरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, पर बोरो वर्ड जो भी यहाँ पे यूज़ होता है, तो बोरो को मतलब बोरिक एसिड से होता है। बोरिक एसिड को प्यूरीफाई जब करते हैं हम लोग, जब उसकी भस्म बनाते हैं तो उसको हम लोग अपनी भाषा में आयुर्वेदिक टंकड़ भस्म बोलते हैं।
इंटरनल यूज़ तो उसका होता ही खाने पीने में, लेकिन उसके अलावा लगाने में उसका बहुत अच्छे काम होती है। बहुत बढ़िया मेडिसिन है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, स्वेलिंग को कम करती है, एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, और इसका काम होता है हीलिंग को प्रमोट करना। साथ में एक्ने पिंपल के जो दाने हो जाते हैं हम लोग चेहरे पे, जो बोलते हैं मुहासे, कील मुहासे, उनको कम करती है। उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया फंगस, उसको कम करती है। तो बैक्टीरिया फंगस कम होने से कील मुहासे में अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग को पानी में घोल के बोरिक एसिड का या फिर ये टेंगड़ाफस को पानी में घोल के भी यूज कर सकते हैं, और वैसलीन या पेट्रोलियम जेली में, घी में और किसी चीज़ मिला के प्रयोग कर सकते हैं उसको सिरप लगाने के लिए। बहुत रिजल्ट आते हैं। डंडफ में बहुत अच्छा काम करता है, एक्जिमा में, सोराइसिस में बहुत अच्छा काम करता है। जहाँ से डेड स्किन को रिमूव करना होता है स्किन को, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी रिकमेंडेड डोज जो होती है डॉक्टर साहब 2% से लेकर के 10-12% तक हम कह सकते हैं, पर 10-12% के ऊपर नहीं जाना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये इरिटेशन करता है। जितना ज़्यादा छिला कट्टा जला होगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा जलन पैदा करेगा। हाँ, एक ये जरूर है कि अब मान लीजिए आपने किसी पेशेंट को एक्जिमा था और अपने, या फिर उसके बाद डर्मेटाइटिस या दाद थी या खुजली की बीमारी थी, आपने लगवाया उसको खुजली की बीमारी में, तो उसको जलन देगा, 2 मिनट की जलन देगा, बाद में जलन शांत होती है। जलन को शांत करने के लिए आप कपूर मिलवा सकते हैं साथ में, जैसे मैंने पहले बताया कपूर कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। कपूर मिलवाने के बाद यूज कर सकते हैं। लेकिन जलन होती है 2-4 मिनट के, पेशेंट को इरिटेट कर देती है, बाद में पेशेंट जो है उसको लगाने से ही मना कर देता है। तो कम मात्रा में इसका प्रयोग करें। हाँ, 2 मिनट की जलन कॉमन सी बात है, जिसको वॉश करने से भी ठीक हो जाती है वो। पर इसका एक सिम्टम भी होता है कि जितनी ज़्यादा जलन कर रहा मतलब अब उतनी ज़्यादा आपकी स्किन अनहेल्दी थी, और जैसे जैसे उसको आपको उसी टंगड़ का असर कम होने लग जाएगा स्किन के ऊपर, आपको लगेगा 2-4 दिन के बाद अब लगाने की जलन कम होती है नहीं होती, मतलब कि आपकी स्किन हेल्दी होने लगी। तो हेल्दी स्किन आएगी तो टंकड़ बस का लगाने का कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं आएगा, जलन नहीं होगी। परंतु अगर अनहेल्दी स्किन है तो टंकड़ भस्म जो है मरीज को दिक्कत देती है, इरिटेशन पैदा करती है, जलन पैदा करती है। लास्ट में हम लोग एक ड्रग की बात करेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन ड्रग है, बहुत ही ज़्यादा कम यूज की जाती है। प्लांट है जिसको हम लोग विलो बाग बोलते हैं, बहुत कॉमनली यूज़ होता है इसका, कॉस्मेटिक में बहुत यूज़ होता है इसका। विलो बाग की जो विलो प्लांट जो होता है, पेड़ होता है काफ़ी बड़ा, उसकी जो छाल होती है, विलो की छाल का प्रयोग करते हैं या फिर छाल के एक्सट्रैक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका जो मेन काम होता है, जो एक्ने पिंपल की जो स्किन होती है, जो हम लोग की जो डेड स्किन है उसको हटाना, मतलब कि सफाई करना। जैसे कि मान लीजिए मेरे यहाँ पे काली स्किन है, ऐसे कर नहीं है, फिर भी काली स्किन, और मैं लंबे समय तक यहाँ पे विलो बाग का स्ट्रेट या फिर विलो बाग लगाता रहूँगा। उसको लगाने के लिए हम उसको ऑइंटमेंट में मिला सकते हैं, तेल में, कपूर मिला सकते हैं उसके पाउडर को। तो ये धीरे धीरे करके क्या होगा, इसकी जो ब्लैक डेड स्किन है जो वो हटेगी, नई स्किन आएगी। हाँ, मैं गोरा या काला जैसा हूँगा तो मेरी स्किन वैसी ही कलर की आएगी, तो स्किन का कलर नहीं बदलेगा, लेकिन रेड स्किन जो अलग से एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्शन है डार्क वाला, वो हटेगा, और नई स्किन जो जैसे ये स्किन है ऐसी स्किन यहाँ पे आएगी। ठीक, और हाँ, ऐसे ये जोड़ है तो सबके हल्के डार्क होते हैं, तो इसका कोई हल नहीं है। इसके को आप थोड़ा लाइट कर सकते हैं, पर इसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि कुदरत ने ऐसा बनाया है कि हमारे कोहनी, घुटने, उंगलियों की जो पोर होती है इनके थोड़े डार्क होते हैं। लेकिन हाँ, स्किन जो आएगी वो आपकी हेल्दी आएगी, तो आपको वहाँ पे जो ब्लैकिश होता है वो कम हो जाता है। तो इसका मेन काम होता है कि रेड स्किन को हटाना। साथ में स्किन को हाइड्रेट करती है, मतलब स्किन में जो पानी होता है, जो नमी होती है, उसको अगर आपने लगा रखा है तो जैसे कहते हैं ना कि गर्मी से या ज़्यादा ठंड होने से स्किन ड्राई होने लगती है, स्किन को ड्राई होने से बचाता है, स्किन को डिहाइड्रेट से बचाता है, तो हाइड्रेट रखता है। तो स्किन हमारी जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जल्दी निकलते हैं, स्किन हेल्दी रहती है, तो मुलायम बनी रहती है। ठीक, और एक्सफोलिएशन कम करता है, मतलब वही जो मैंने बताया, एक्सफोलिएशन मतलब डेड स्किन को हटाने काम करती है। कहते हैं ना कि वो एक्सफोलिएट कराने जा रहे हैं हम लोग, मसाज कराने, क्या बोलते हैं, हमारी माताएं बहनें जाती हैं आमतौर पर ब्यूटी पार्लर में, पुरुष भी बहुत जाते हैं, तो स्क्रब करवाते हैं डेड स्किन हटवाने के लिए। स्क्रब करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टंगड़ इसका विलो बाग का यूज़ कर रहे हैं, आप पेशेंट को करवाते हैं, तो आपको जो है धीरे धीरे करके डेड स्किन हटने लगती है नेचुरली, और नई स्किन आती है जो कि फ्रेश आती है, हाइड्रेटेड होती है, ब्लड फ्लो उसका मेंटेन होता है, तो वो अपने आप ही ग्लो करती हुई होती है। कलर चेंज की मैं गोरा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना काला करने की बात कर रहा हूँ, मैं ग्लो की बात कर रहा हूँ। स्किन चमकदार होती है और उसमें लालिमा गुलाबीपन होता है, क्योंकि ताजी होती है, आती है, और मजबूत भी होती है, तो जल्दी डेड भी नहीं होती, और एटमॉस्फेयर के तरफ से जल्दी ख़राब भी नहीं होती।
तो विलोबाग का यूज़ बहुत कॉमनली होता है। विलोबाग को हम लोग आम भाषा में कह सकते हैं कि विलोबाग काम क्यों कर रहा है। विलोबाग जो है, विलो जो प्लांट है, उस आपने बहुत कॉमन सुना होगा डॉक्टर साहब, एक सॉल्ट होता है जो कि लगभग लगभग हर अच्छे कॉस्मेटिक में, एलोपैथ के या जितने भी कॉस्मेटिक होते हैं बहुत कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक, सैलिसिलिक एसिड ये सब कामों डैंड्रफ को हटाने में भी काम आता है। पर सैलिसिलिक एसिड होता क्या आखिर? सैलिसिलिक एसिड केमिकली बनाया जाता है सिंथेटिक तौर पर, ठीक है, पर सैलिसिलिक एसिड जो होता है उसका नेचुरल सोर्स ही विलो है। विलो प्लांट की छाल होती है, वहीं से सैलिसिलिक एसिड निकाला गया था, वहीं से निकलता है। आप कमर्शियल यूज के लिए अगर वहाँ से निकालते हैं तो महंगा पड़ता है, तो सिंथेटिकली बनाया जाता है। तो आपको अगर नेचुरल सैलिसिलिक एसिड चाहिए तो आपको विलो ट्री की जो छाल होती है उससे मिलेगा, तो आप उसका प्रयोग करा सकते हैं मरीज को। और जो सैलिसिलिक एसिड जो आपने पढ़ा हुआ है उसके जो भी रिजल्ट होते हैं सारे आपको उससे मिलते हैं। विलो बाग की अगर बात करें तो विलो बाग का जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट जिसको 1:10 बोलते हैं, कॉस्ट विधि से निकाला जाता है। अगर हम नॉर्मल बाग की बात करें, मतलब नॉर्मल छाल की इसकी बात करें, तो छाल की जो परसेंटेज है आपको पीसने के बाद कह सकते हैं आप लोग 10 से 15% तक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में बात करें तो 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि उसमें कूड़ा कचरा हट जाता है, मेन मेडिसिन रह जाती है। तो आप जो है 1% लेकर के 2% के बीच में यूज कर सकते हैं। और उसको डाइल्यूट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि वैसलीन में, यानी कि पेट्रोलियम जेली में, घी में, कब तेल में आप मिला सकते हैं। और विलो बाग और जो टंगड़ बस की जो इरिटेशन होती है उसको कम करने के लिए कैम्फर ऐड कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसी मेडिसिन की अभी बात करी आपसे, 5-6 मेडिसिन की बारे में बात करी जो आप अपनी प्रैक्टिस में ऐड करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। मैं अपनी प्रैक्टिस में जो स्किन के पेशेंट आते हैं, जो एक्ने पिंपल डैंड्रफ के पेशेंट आते हैं, डर्मेटाइटिस रैश, एक्जिमा, एथलेटिक फुट, इन सब की पेशेंट आते हैं, फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट आते हैं, उनके ऊपर एक ये मेडिसिन आती है, ऑइंटमेंट बेस में है ये, डर्मोसेफ नाम की क्रीम आती है, इसका यूज कराता हूँ। इसमें विलोबाग 1.2% पड़ा हुआ होता है, यशोर बस में 6.2% है, टंकड़ 10% है, टंकड़ बस में गंधक इसमें 1% प्यूरिफाइड सल्फर इसको बोल सकते हैं, और कैम्फर इसमें 1.2% है। वैसलीन बेस पे है तो सब बना बनाया आता है, तो अलग से बनाना नहीं पड़ता, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी मेरा सजेशन ये रहता है हर डॉक्टर से कि आप किसी भी कंपनी की दवा का चक्कर ना पड़ के आप स्वयं अपनी मेडिसिन बनाएं। ये सारी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाती हैं, उनको आप अपने लेवल बना सकते हैं, परसेंटेज घटाना बढ़ाना कर सकते हैं, किसके पास कैसे पेशेंट आते हैं और पेशेंट के हिसाब से उसके परसेंटेज को आगे पीछे कर सकते हैं। तो डर्मासेफ का यूज़ तो मैं करता हूँ, आप लोग चाहें तो करें, वरना आप अपने हिसाब से मेडिसिन बनाए। और इसमें नई चीज़ अगर ऐड ऑन कर सकते हैं आप, इसे खजूर को ऐड ऑन कर सकते हैं आप, ठीक, तो आप उसको ऐड ऑन करें और उसका प्रयोग करके फ़ायदा उठाएं अपनी प्रैक्टिस में। इसी के साथ की बात को ख़त्म करता हूँ, और अंत में जो मैं बोलता आ रहा हूँ वही जरूर बोलूँगा फिर से कि ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए है, आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए, सामान्य जनता के लिए नहीं है। और जो आम जनता, जो मरीज है, वो कृपया अपनी किसी भी बीमारी के इलाज स्वयं या इस वीडियो को देख के बिल्कुल ना करें। अपनी किसी भी बीमारी के इलाज चिकित्सक की सलाह अनुसार चिकित्सक से बात करने के बाद उसके कही की दवा को ही करके करें, खुद के डॉक्टर ना बने। बहुत बहुत धन्यवाद।